उस दुर्घटना पश्चात महाराज थोड़े निर्बल हो गए हैं। दुर्बलता के कारण नहीं सुमुखी, अपितु तुमने जो युवराज के बारे में महाराज को बताया है उसी के कारण महाराज का मन अशांत हुआ होगा। अशांत होने की कोई आवश्यकता नहीं है पिताजी। अभी अभी मुझे युवराज सूरत का संदेश मिला है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि विवाह संदर्भ में चंद्रनगरी के राजगुरु अतिशीघ्र आपसे और मां से भेंट करेंगे। आज हम अति प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हारा और सूरत का विवाह होगा। मामा जी, ये चिट्ठी उसे मिल गई और आप हंस रहे हैं? प्रिय राजकुमारी सुमुखी को सूरत का प्रणाम। आप हमें हमारे माता पिता की मृत्यु पर सांत्वना देने आई तो थी, किंतु हमारा मन शांत होने के बजाय और अधिक अशांत हो गया। हम आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए इस पत्र के द्वारा अपना मन आपके सामने खोलकर रख रहे हैं। हमारे पिता महाराज चंद्रमुख के साथ विश्वासघात किसी और ने नहीं, आपके पिता महाराज गरुड़ध्वज ने किया। मामा जी, ये चिट्ठी युवराज सूरत ने लिखी थी सुमुखी को, जिसे मैंने कबूतर के पैर में से निकालकर वहां अपने हाथों से लिखी हुई चिट्ठी बांध दी। वाह मामा जी, आप सचमुच लाजवाब हैं। काल केतु के पीठ पर वार करने के पश्चात पिताजी विजयदुर्ग नगरी में शरण पाना चाहते थे, किंतु महाराज गरुड़ ध्वज ने विजयदुर्ग नगरी का मुख्य द्वार ही बंद करवा दिया और मेरे घायल निहत्थे पिता को काल केतु ने मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब आप ही बताइए राजकुमारी सुमुखी कि हम प्रेम और कर्तव्य के दो राह पे खड़े हैं कि नहीं। अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। मामा जी, अगर ये चिट्ठी राजकुमारी सुमुखी को मिल जाती तो? अब तो राजकुमारी सुमुखी के साथ साथ महाराज गरुड़ध्वज जी यही सोच रहे होंगे कि चंद्र नगरी के राज्य गुरु विवाह के बारे में बात करने महाराज गरुड़ध्वज से मिलने आने वाले हैं। किंतु मामा जी, हमें इस चिट्ठी का जवाब तो देना चाहिए ना। हाँ तो लिख दो कि मेरे पिता महाराज गरुड़ध्वज ऐसा कुछ नहीं कर सकते। महाराज चंद्रमुख की मृत्यु के लिए मेरे पिता को उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं है, सरासर अन्याय है। तुम्हारी प्यारी राजकुमारी सुमुखी। तुम देखते जाओ मोहन कि ये दुर्जय अपनी प्यारी जीजी, पूज्य जीजा जी और अपनी लाडली भांजी के साथ साथ युवराज सूरत को कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों पर कैसे नचाता है। सुमुखी मुझे इस तरह का जवाब कैसे दे सकती है? कहीं वो मुझ पर अविश्वास तो नहीं दिखा रही? युवराज, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। युवराज, चंद्रनगरी का राज सिंहासन खाली है। राज सिंहासन और प्रजा दोनों अनाथ हो गए। उन्हें सनाथ करो युवराज। जब मन वेदना से भरा हो
अपनों के खोने के दुख ने मस्तिष्क पर पूर्ण मुद्रा लगा दी हो। जब जीवन का कोई अर्थ ही ना हो तो कोई कर्तव्य कैसे सुझाई देगा? कर्तव्य के बिना तो यह संसार चल ही नहीं सकता युवराज। पानी प्यास बुझाता है क्योंकि ये उसका कर्तव्य है। पानी प्यास नहीं बुझाएगा तो उसकी महत्ता कम हो जाएगी। सूर्य का कर्तव्य है प्रकाश देना। सूर्य प्रकाश नहीं देगा तो सूर्य सूर्य नहीं रहेगा। समय की मांग है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र राज्याभिषेक करवा लें। हे माँ, आप तो सर्वज्ञ है, सब जानती है। आज सूरत राजा बन रहे हैं, किंतु उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कोई नहीं है जो इस अवसर पर उन्हें सफलता का आशीर्वाद दे सके। माँ, आप उनकी माँ बनकर उन पर अपनी कृपा का आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, ताकि उनकी झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। सुमुखी, माँ, किसके लिए प्रार्थना कर रही है हमारी बेटी? कहीं युवराज सूरत के लिए तो नहीं? अब वो युवराज नहीं रहे माँ, आज वो चंद्रनगरी के राजा बनने वाले हैं। आज उनका राज्याभिषेक है, इसीलिए मैं माँ से प्रार्थना कर रही थी कि अपना आशीर्वाद हमेशा उन पर बनाए रखें। राजा बनने के बाद राज्य और प्रजा के प्रति उनका उत्तरदायित्व और बढ़ जाएगा। कर्तव्य कठोर होकर उन्हें कई ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे न्याय को प्रतिष्ठा मिल सके। इसीलिए मैं माँ से प्रार्थना कर रही थी कि राजा सूरत को हर मोड़ पर सफलता प्राप्त हो। सुमुखी, युवराज सूरत के राजा बन जाने का अर्थ है कि तुम रानी बन जाओगी। माँ, सुमुखी को जब पता चलेगा कि सूरत के पिता महाराज चंद्रमुख के लिए विजयदुर्ग नगरी के द्वार बंद हो गए थे, तब क्या होगा? माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदा ही सुमुखी के साथ रहे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। राज सिंहासन आपकी कीर्ति को, आपके यश को बढ़ाए, प्रजा के हृदय में आपका वास हो। राजन, रिश्ते और रिश्तेदारों की बेड़ियों को तोड़कर जो राजनीति करता है वही राजा सफल होता है।
जो रिश्ते नातों की बेड़ियों में जकड़ा जाता है वो प्रजा का भला नहीं सोचता, केवल अपना हित सोचता। स्मरण रहे, धोखा देने वाला, विश्वासघात करने वाला राज्य का प्रथम शत्रु होता है। अगर महाराज का रथ विजय दुर्ग नगरी में प्रवेश कर गया होता तो आज हमारे महाराज जीवित होते। सुख दुख में आपका साथ देने का वचन दिया था मैंने। अपने पिता की तरह कर्तव्यपरायण, न्याय और प्रजा पालन करो। रिश्ते और रिश्तेदारों की बेड़ियों को तोड़कर जो राजनीति करता है वही राजा सफल होता है। जो रिश्ते नातों की बेड़ियों में जकड़ा जाता है वो प्रजा का भला नहीं सोचता। मैं अपने कर्तव्य से कभी विमुख नहीं हो सकता, कभी नहीं। राजकुमारी, राजकुमारी, महाराज सूरत का दूत आया है। दूत? कहाँ है वो? अतिथि कक्ष में। वहाँ क्यों? वो तो हमारे लिए संदेश लाया होगा ना? जी नहीं राजकुमारी, वो तो महाराज से मिलने आया है। महाराज से मिलने? तब तो उसे राज दरबार में बुलाया जाएगा। प्रणाम महाराज। रुकिए, संदेश पढ़ने से पहले आप राजा सूरत को हमारी तरफ से कह देना कि महाराज चंद्रमुख की मृत्यु हमारे लिए भी दुखदाई है। महाराज गरुड़ध्वज, मेरे पिता महाराज चंद्रमुख की मृत्यु के लिए आप जिम्मेदार हैं। दूत, ये आरोप बिना किसी प्रमाण के है और हम इस आरोप की निंदा करते हैं। कह देना अपने राजा सूरत से। हमें ऐसा ज्ञात पड़ता है कि राजा सूरत को किसी प्रकार का भ्रम हुआ है और जिसे हम शीघ्र दूर करना चाहते हैं। आप महाराज चंद्रमुख के होने वाले समधी थे, फिर भी आपने संबंधों को अनदेखा कर दिया। आपने दानवराज काल केतु का साथ देकर महाराज चंद्रमुख पर अन्याय किया है। आपका अपराध अक्षम्य है, क्योंकि आप महाराज चंद्रमुख के हत्यारे हैं। ये दूत हमारे महाराज का अपमान कर रहा है। दूत तो केवल संदेश दे रहा है। महाराज का अपमान तो वो चंद्र नगरी का राजा सूरत कर रहा है। और ये अपमान हम कदापि सहन नहीं कर सकते। नहीं, हमने किसी प्रकार का अन्याय किया है
और न ही अधर्म। अधर्म तो राजा सूरत कर रहा है, जो अपने पिता समान ससुर का अपमान कर रहा है, जो हम कदापि सहन नहीं कर सकते। महाराज गरुड़ध्वज, आपको हमारा आदेश है, आप हमारी शरण में आ जाइए। अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। प्रणाम महाराज। आप मुझे प्रणाम करके लज्जित कर रहे हैं गुरुदेव। युवराज, अब आप चंद्रनगरी के राजा हैं और राजा का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य है। आप कुछ कहना चाहते हैं गुरुदेव? हाँ, बुरा मत मानना। महाराज गरुड़ध्वज तुम्हारे होने वाले ससुर हैं पुत्र। तुम्हें उनका अनादर नहीं करना चाहिए। राजकुमारी सुमुखी से तुम्हारा विवाह तय हुआ है पुत्र। यदि महाराज गरुड़ध्वज ने विवाह के बाद भी इतना घिनौना काम किया होता तो मेरा निर्णय यही होता। और फिर आप ही ने तो मुझे सिखाया है कि रिश्ता और रिश्तेदारी के साथ राजनीति नहीं की जाती। प्यार अपने स्थान पर और कर्तव्य अपने स्थान पर। यदि आज मैंने महाराज गरुड़ध्वज के अपराध को अनदेखा कर दिया तो अन्य राजाओं और कालकेतु को शय मिल जाएगी, उनकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैं प्रतिशोध की आड़ में कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो इस पूरे समाज को एक स्पष्ट संकेत देना चाहता हूं कि हमें आपस में मिलकर दानवों के विरुद्ध एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दानव मानव का शत्रु है, ना कि मानव मानव का। इसी तरह कालकेतु पर अंकुश लगाऊंगा और उसकी पहली सीढ़ी है महाराज गरुड़ध्वज। मैं तो युद्ध के लिए कब से तैयार हूं सुमन। अपनी बहन और अपने जीजा से कब से छुपा युद्ध खेल रहा हूं। बेचारे महाराज महारानी, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उन्होंने अपने राजमहल में एक सांप को पाल रखा है। तुम मेरी प्रशंसा कर रहे हो अथवा? मामा जी, सोहन तो आपके सुंदरकारी की प्रशंसा कर रहा था। हाँ मामा जी, एक तीर और दो शिकार। युद्ध में चाहे कुछ भी हो मोहन, किंतु जीत मेरी होगी। मैं विजय दुर्ग के राज सिंहासन पर बैठकर राजकुमार सूरत का जीना मुश्किल कर दूंगा। माँ, क्या अब युद्ध होगा? मानव का मन एक रणभूमि है जिस पर विकारों का युद्ध होता ही रहता है। मानव के जीवन में विवेक और विकारों का युद्ध तो सनातन है, पुराना है। जब विवेक की जीत होती है तो मनुष्य विकारों को मात दे देता है
और जब विकारों की जीत होती है तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है। परंतु माँ, जब मानव का कोई अपना ही शत्रु बन जाता है तब मनुष्य के जीवन में भावनाओं की आंधी उठती है, द्वंद्व होता है, कर्तव्य या संबंध। यदि संबंध को महत्व देता है तो कर्तव्य से विमुख हो जाता है, और यदि कर्तव्य को महत्व देता है तो संबंध टूटने का भय होता है। ढूंढो उस मायावी बुढ़िया को, ढूंढो, बाहर लाओ सब बुढ़ियाओं को, ढूंढो उसे। कौन हो तुम? कालकेतु नाम है मेरा। पहचाना मुझे? क्या चाहते हो तुम हमसे? मुझे वो बुढ़िया चाहिए, वो मायावी बुढ़िया मेरा अपमान किया। इस बस्ती में कोई भी मायावी बुढ़िया नहीं रहती है। वज्रमुष्टि, आज्ञा करो नरेश। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनको कुछ ऐसी पीड़ा दो कि ये सच अपने आप उगलने लगे। जो आज्ञा करो नरेश। अच्छा, तो अब तुम औरतों पर भी अत्याचार करोगे? अब तक केवल ऋषियों और मुनियों को त्रस्त करता आया था, और अब निष्पाप और निर्बल औरतों को भी त्रस्त करेगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं ही चल के मेरे सामने आ गए। मैं तो सदैव हर किसी के सामने रहती हूँ पुत्र, किंतु जो अहंकार के अधीन होता है वो मुझे नहीं पहचान पाता। क्या कहते हो तुम? कालकेतु से तुम्हें केवल कालकेतु ही बचा पाएगा? अपनी शक्ति का घिनौना प्रदर्शन बंद करो पुत्र, अपनी असुरी शक्तियों का त्याग करो, नहीं तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, और तब तुम्हें माँ दुर्गा की शरण में आना ही होगा। माँ दुर्गा की शरण में मैं कालकेतु? मैं सर्वशक्तिमान हूँ, सब मेरी शरण में आएंगे, मेरी, समझी? अच्छा, इतना अहंकार है अपनी शक्ति पर। अच्छा, क्या तुम वायु के झोंके का सामना कर सकते हो पुत्र?
अच्छा, एक बात बताओ पुत्र, क्या तुम अग्नि को अपनी मुट्ठी में कर सकते हो? मुझे आग बुझाओ, आग बुझाओ, सैनिकों पानी लाओ। अच्छा, ये बताओ पुत्र, क्या तुम समुद्र के रौद्र रूप को रोक सकते हो? हाँ? अच्छा, अब ये बताओ पुत्र, क्या तुम धरती को फटने से रोक सकते हो? अच्छा चलो, कम से कम ये बताओ कि क्या तुम गिरते हुए आकाश पर प्रतिबंध लगा सकते हो पुत्र? हैं? पंचभूतों पर तो हुकूमत चला नहीं सकते और स्वयं को सर्वशक्तिमान कहते हो। तुम तो डरपोक हो, डरपोक। स्वयं को सर्वशक्तिमान कहकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का निरादर ना करो पुत्र। सर्वशक्तिमान
हारना नहीं सीखा। वज्रमुष्ट, आज्ञा करो नरेश। उस बुढ़िया को पकड़ो। आपको केवल पिताजी के आदेश का पालन करना चाहिए था। आपने स्वयं द्वार बंद करने का निर्णय क्यों लिया? कारण था भांजी दानव सेना। यदि दानव सेना नगरी में प्रवेश कर जाती तो आतंक मच जाता। इस बात का तुम्हें अनुमान नहीं है? सब अनुमान लगाकर ही पिताजी ने आपको प्रवेश द्वार खोलने के आदेश दिए थे ना सुमुखी? माँ, मामा जी के आदेश के कारण ही महाराज सूरज समझते हैं कि उनके पिता की मृत्यु हुई है। राजा सूरत की मति भ्रष्ट हो गई है भांजी। मामा जी, क्यों? राजा सूरत के बारे में कुछ कहा तो बहुत बुरा लगा, और कल जब उसने महाराज का भरी सभा में अपने दूत के द्वारा अपमान करवाया तब बुरा नहीं लगा? जीजा जी, क्या हमारा कोई आत्मसम्मान नहीं? वो जिसे जीजा जी महाराज गरुड़ ध्वज के चरण छूने चाहिए थे, वो सूरत महाराज को अपनी शरण में आने के लिए आदेश दे रहा है, लांछन लगा रहा है महाराज पर। दुर्जय, दुर्जय ठीक कह रहा है महाराज। महाराज चंद्रमुख अपनी रक्षा नहीं कर सके, इसलिए युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। तो इसलिए हमें अपराधी क्यों माना जा रहा है? हम इस कलंक को सहन नहीं कर सकते। रणवाद्य? युद्ध के लिए मैंने सेना को तैयार किया है महाराज। महाराज गरुड़ ध्वज की! अब हम युद्ध करेंगे महाराज, और युद्ध में राजा सूरत को बंदी बनाकर अपनी नगरी लाएंगे। तब कहीं जाकर हमारे अपमान का प्रतिशोध पूरा होगा। महाराज गरुड़ ध्वज की! माँ, ये कैसी माया है आपकी माँ? अवश्य ही मुझसे कोई पाप हुआ है जिसका दंड आप मुझे दे रही है माँ। आपका आशीर्वाद हर संकट में मेरे साथ रहा है माँ, फिर आप ऐसा क्यों माँ? मुझे इस दुविधा में क्यों डाल दिया है? एक तरफ मेरा होने वाला पति और दूसरी तरफ मेरे पिताश्री, मेरे जन्मदाता। अगर ये युद्ध हुआ तो मेरी हार निश्चित है, मेरी हार निश्चित है माँ।
शंखनाद, ये रणवाद्यों की आवाजें, ये कोलाहल, लगता है तुम्हारे पिताजी विजयी होकर लौट रहे हैं। मैं जानती थी पुत्री, सूरत तुम्हारे पिताश्री की बराबरी नहीं कर सकता। कितना अहंकार था उसे अपने शौर्य का, कितना अपमान किया उसने अपने ससुर जी का। महाराज को अपने शरण में बुलाने का दुस्साहस कर रहा था। अपने पिता समान ससुर जी के साथ इस तरह का व्यवहार। परंतु माँ, हमारी नगरी में चंद्र नगरी के ध्वज कैसे लहरा रहे हैं? महाराजा सूरत की, महाराजा सूरत की। ये तो चंद्र नगरी का सेनापति है। मैं राजा सूरत का सेनापति आपके लिए उनका संदेश सुना रहा हूं। ध्यान से सुनिए। राजा सूरत ने युद्ध में विजय दुर्ग नगरी के महाराज गरुड़ ध्वज पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु राजा सूरत को विजय दुर्ग का सिंहासन नहीं चाहिए। यह युद्ध न्याय के लिए था और उन्होंने पराजित महाराज के साथ न्याय ही किया है। महाराज गरुड़ ध्वज को उनके अपराध का दंड मिला है। जीवन दान, जीवन दान, जीवन दान। महाराज सूरत की, 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 महाराज सूरत की।